हेलो एवरीवन। ये वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं पॉलीमर्स चैप्टर का, और पहला वीडियो है, सबसे पहला शायद वीडियो यही डाला गया है। तो कुछ लोगों का इश्यूज़ हैं कि जो सर वीडियो है उसमें समझ में नहीं आ रही, आवाज़ थोड़ी स्लो है, मतलब इट्स नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। तो इसको हम फिर से कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जो लोगों को समझ में आ गया है फेयर इनफ, जिनको समझ में नहीं आया है वो इसको फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स। और ये लेंदी करेंगे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चैप्टर के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 में पढ़ा है, वो लोग बायोमोलिक्यूल्स को रिवाइज़ कर लीजिए थोड़ा बहुत 11th के नोट्स से, क्योंकि इसके बाद वही शुरू होगा। चलिए, पॉलीमर्स जो चैप्टर है ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा हमने बताया कि 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इसका बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और ईज़िली स्कोरेबल चैप्टर है ये। बड़े आराम से इसको स्कोर किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ रिएक्शंस हैं जो ज़्यादातर रिपीट होती हैं, तो हम आपके साथ वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, हम आपको पूरे क्वेश्चंस विद आंसर्स सेंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस विदाउट आंसर सेंड करेंगे बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स, और कुछ हम आपको विद सोल्यूशन सेंड करेंगे जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एक साथ एग्रीगेट, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 के एक साथ हम भेज देंगे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के, इससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, ढूंढना ना पड़े। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं फेयर इनफ, वो पता चल जाता है। हम इसलिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं लेक्चर्स, क्योंकि व्यूज़ से पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स ने देखा है वो चैप्टर। तो व्यूज़ से पता चल जाता है। जैसे 10th है, 10th में स्टूडेंट्स बहुत हैं, लेकिन व्यूज़ जो हैं उससे ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन 10th फॉर स्टडीज़, और ये कंप्लेंट हर टीचर कर रहा है। 9th वाले आर वेरी सीरियस, 12th वाले भी देख रहे हैं। चलिए, पॉलीमर्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पॉलीमर्स दो यहाँ पर शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली एंड मर्स, जैसा हमने बताया था। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। छोटी छोटी यूनिट्स से मिल करके, जब छोटी छोटी यूनिट्स को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो जो पूरा स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ईंट है, वो हमारी हो गई सिंगल यूनिट, और सिंगल यूनिट है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनो माने होता है 1, और मर माने होता है यूनिट। ठीक है, तो मोनोमर सिंगल यूनिट को बोलते हैं। एक ईंट हमारी सिंगल यूनिट है। जब हमने बहुत सारी ईंटों को जोड़ दिया और एक दीवार बना ली, ठीक है ना, वी बिल्ड अ वॉल, देन दैट वॉल विल एक्ट एज अ पॉलीमर। ये एक जनरल सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो दीवार होती हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, बस एक जनरल आइडिया दे रहे हैं कि पॉलीमर बनता कैसे है। ठीक है, जैसे इसके हम लोग एग्जाम्पल्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं शुरुआत में। जैसे पॉलीईथीन, तो पॉली माने क्या होता है? मैनी, सॉरी, और ईथीन के मॉलिक्यूल्स। जब हम बहुत सारे ईथीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉलीईथीन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है? ईथीन है। जब हमने इसको आपस में जोड़ दिया, पॉलीमराइज करा दिया, हमने इसकी क्या करा दी? पॉलीमेराइजेशन करा दिया, तब हमें क्या मिल गया? पॉलीईथीन मिल गया। कुछ इस प्रकार से CH और ये जो बॉन्ड है ये खुल गया। ठीक है, ऐसे कुछ हमने दिखाया था, ये बॉन्ड ओपन हो गया एंड होल एन लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलीईथीन हो गया। और हमने आपको समझाया था कि ये पॉलीमराइजेशन होता कैसे है। ठीक है, कैसे n मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर पॉलीमराइज टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। तो इसका हमने आपको एग्जांपल बताया था कि दो लड़के हैं, वो आपस में हाथ जोड़े खड़े हैं, उनके इधर दो लड़के आपस में हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक है, ये एक ईथीन है, ये एक ईथीन है। अब इनको आपस में हाथ जोड़ने हैं दोनों को, तो क्या करेंगे? आपस में जो हाथ दो जोड़े थे ये ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे हाथ जोड़े थे, दो हाथ, दिख नहीं रहा होगा आपको, और इन्होंने क्या किया? एक एक अभी हैंड इनका आपस में मिला है, एक इसने हैंड अपना इधर ओपन कर दिया, एक इधर ओपन किया। जो इधर इसने हैंड ओपन किया वो इस वाले ने पकड़ लिया। ऐसे एक इसका हाथ जो इसके साथ जुड़ा, इसने अपना एक इधर ओपन कर लिया।
ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो है यूनिट ये इधर किसी से जोड़ रहा होगा, ये वाला यूनिट इधर से जोड़ रहा होगा, तो इसके आसपास हम ब्रैकेट लगा के होल n लिख देते हैं। इसका मतलब है ये कंटिन्यूस चेन है, ठीक है, ये आपस में हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी सा है, इसको हमें याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे पॉलीइथीन है वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये भी कुछ पॉलीथीन की तरह रिजेंबल करता है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, हमने क्या किया, इसका भी पॉलीमराइजेशन करा दिया, पॉलीमराइजेशन करा दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कुछ इसी प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl और ये बॉन्ड ओपन हो गया होल n। तो ये क्या हो गया हमारा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, सिर्फ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीमर के पहले हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ना, तो प्रीफिक्स लगा देते हैं, दैट इज़ P, जिसका मतलब हो जाता है पॉली, तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका एक और एग्जांपल हो जाता है टेफ्लॉन, CF2, सारे ही हाइड्रोजन्स को हम लोग फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर CF2 डबल बॉन्ड CF2 के n मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी n लेंगे, के n मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज करा दीजिए, पॉलीमराइज करा दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये इधर आप लोग बॉन्ड ओपन करके शो करेंगे जो बाकी यूनिट्स के साथ जुड़ रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा टेफ्लॉन, ठीक है। ये जनरल सा आपको रिवीजन टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसके थोड़े से एग्जांपल्स। अब हमने पढ़े थे इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, याद है आप लोगों को, कौन कौन से, लीनियर, फिर दूसरा कौन सा था, ब्रांच्ड, फिर तीसरा कौन सा था हमारा, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था। लीनियर पॉलीमर्स वे होते हैं इन विच द पॉलीमेरिक चेन्स आर बॉन्डेड इन लाइन लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल इसके हो जाते हैं पॉलीथीन, PVC, नायलॉन, पॉलीएस्टर। ब्रांच चेन में क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रांचिंग पढ़ते हैं वैसे ही इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। क्रॉस लिंक में हमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। ब्रांचिंग के बीच में एक नेटवर्क होता है, जैसे लीनियर के में क्या हो गया, एक लीनियर चेन मिलेगी। ब्रांचिंग में क्या हो गया कि लीनियर चेन में ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है। और क्रॉस लिंक में क्या हो जाता है, जो ब्रांचिंग है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं दूसरी लीनियर पॉलीमर्स से, ऐसे कुछ। दिस इज़ क्रॉस लिंक्ड, दिस इज़ ब्रांच्ड, दिस इज़ लीनियर, ठीक है। तो इसके क्रॉस लिंक के एग्जांपल हो जाते हैं हमारे बैकलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने पढ़े भी हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज, इसको करिए। अब क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट है मोड ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें वो पॉलीमर मिल कहाँ से रहा है। तो 2 ही जगह से तो मिल सकता है, कहाँ से, पहला तो हमें मिल सकता है नेचर से, तो जहाँ जो नेचर से मिल रहे हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। अगर हमें कोई पॉलीमर नेचर से मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। एंड दूसरा क्या है, अगर नेचर से नहीं मिल रहा है तो इंसानों से बना रहा है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, फॉर एग्जांपल it is PVC, nylon, Teflon, bakelite, terylene, synthetic rubber, polyethylene या polythene etc. आर सिंथेटिक पॉलीमर जो कि हम लैब में बनाते हैं। इसके अलावा एक हो जाता है हमारा कौन सा, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स। तो जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनसे हमें
उनको डिराइव करना पड़ता है। तो जैसे मान लो रोबोट हैं, जो रोबोट, ठीक है ना, रोबोट जो मशीन होती है पूरी, दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। इंसान नेचुरल पॉलीमर्स। और एक मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, आर्नल्ड की, वो आधा इंसान आधा मशीन, वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। मतलब ये एग्जांपल हम बस दे रहे हैं कि कैसे इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक एग्जांपल हो जाते हैं सेल्यूलोज, जो कि एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, लेकिन उसका जब हम एसिटाइलेशन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें मिल जाता है सेल्यूलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उनके बीच में कौन से फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला हमारा हो जाता है क्या, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या है, इलास्टोमर्स आर दोज पॉलीमर्स इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चेन्स के बीच में, वो कैसा है, सबसे कमज़ोर है, इसीलिए तो वो इलास्टिसिटी पोजेस कर रहे हैं, इसीलिए तो वो स्ट्रेच हो रहे हैं, खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या खींचता है, रबर ना, तो रबर जिसको हम लोग नेचुरल रबर बोलेंगे, नेचुरल रबर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ठीक है। यहाँ पर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा आ जाता है फाइबर्स। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सबको पता होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फाइबर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो पॉलीमर्स हैं विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नायलॉन, 66, टेरिलीन, सिल्क, रेशम जिसे हम लोग बोलते हैं, आर फाइबर्स। तीसरा हमारा आ जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ये क्या है पॉलीमर्स, ये दीज आर द पॉलीमर्स विच कैन बी ईजिली softened when heated and hardened when cooled. softened when heated, जब गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड hardened when cooled, और जब ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन एट्सेट्रा। अच्छा, आप लोग च्युइंगम तो सभी लोग खाते होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं च्युइंगम गलत है खाना, इट्स नॉट गुड, उसको स्वेलो नहीं करना चाहिए। स्वेलो तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खाओगे तो वो डाइजेस्ट तो होने वाला है नहीं। अच्छा, च्युइंगम चबाते रहते हैं तो सॉफ्ट रहता है, फिर च्युइंगम चबाते चबाते ठंडा पानी पी लीजिए, कैसा हो जाता है आप लोग खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो हीटेड करने पर सॉफ्ट हो रहा है और ठंडा करने पर हार्ड हो रहा है। इसके बाद चौथा हमारा हो जाता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग में सेटिंग माने सेट हो जाना, जिस चीज़ का शेप ना चेंज हो। थर्मो माने टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर का कोई असर नहीं हो रहा है पॉलीमर पर, ठीक है, अगर किसी पॉलीमर पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं हो रहा है, यानी कि उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर पे तो नहीं होता है, राइज इन टेम्परेचर, तो हम उसे कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल इसके क्या हो जाते हैं, बैकलाइट। बैकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है, इसको करिएगा, सेकंड वाले स्लाइड में है, इसको डिस्कस हमने किया। अनिकेत, इट इज़ स्पेशली फॉर यू। बैकलाइट तैयार करिए। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसको भी डिस्कस किया जा चुका है, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से मिल करके बना है ये हमारी थर्मोसेटिंग है। कुकर या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं उनमें जो ब्लैक कलर का हैंडल है दैट इज़ बैकलाइट, ठीक है। टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इतना हमें करना है क्लासिफिकेशन पर। फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी कि हम उस पॉलीमर को कैसे बनाते हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें कहाँ से मिल रहा है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब सिंथेटिक को भी हम किस प्रकार से बना रहे हैं, तो दो तरीके से बना रहे हैं। एक बना है बाय द एडिशन रिएक्शंस, तो उनको हम लोग बोलेंगे एडिशन पॉलीमर्स,
और दूसरा बनाते हैं बाय द कंडेंसेशन। तो एडिशन माने हमने क्या बताया था, एडिशन रिएक्शंस आर दो रिएक्शंस इन विच नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग मोनोमर्स को आपस में ऐड कराते हैं, पॉलीमराइज कराते हैं और हमें एक सिंगल पॉलीमर मिलता है। जैसे पॉलीइथीन था, वो कैसे बना था, जब हमने इथीन के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन कराया था। तो हमने इथीन लिया था, इथीन के n मॉलिक्यूल्स लिए थे, इनका हमने पॉलीमराइजेशन करा दिया था। तो जब हमने इथीन के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन कराया तो हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था पॉलीइथीन, कुछ इस प्रकार से, यही तो मिला था हमको, होल n कर देंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए कि पॉलीथीन के अलावा कोई और दूसरा आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, प्लस कुछ और हमने नहीं लिखा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर, ठीक है। ऐसे ही हमारा पीवीसी है, ऐसे ही हमारा टेफ्लॉन है। एक और हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर नया, दैट इज़ पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ये आपने नहीं पढ़ा है। ये कैसे बनता है, हम लोग प्रोपाइलीन लेंगे, प्रोपाइलीन क्या हो जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ आपको ये इथीन की तरह ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे, CH3 से, मिथाइल ग्रुप से। अब इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो आपको पता है डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर देना है। तो कैसे होगा ये, देखिए CH3, ये बॉन्ड ओपन कराएंगे, फिर यहाँ पर CH2, इधर बॉन्ड ओपन करा देंगे, एंड होल N। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा है। इसके अलावा आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, क्वेश्चन अगर देखे होंगे, दैट इज़ ब्यूना एस, सही से लिखते हैं BUNA, ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस जो है, इसको नाम को पढ़िए, इसमें एक ब्यू दिख रहा है, ब्यूना, और दूसरा दिख रहा है एस से होता है हमारा स्टायरिन, और ब्यूना है हमारा ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा माने 4, तो 1 2 3 4, ब्यूना को पढ़िएगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन, तो 1 और 2 3 पर डाइइन, यानी दोनों पर डबल बॉन्ड है। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराइए, H लगाइए सब पर, यहाँ पर एक H आएगा और इस पर 2 H आएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं हम लोग स्टायरीन के साथ। स्टायरीन भी बहुत ईजी है, इथीन का सबको स्ट्रक्चर पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग एक H की जगह लगा देंगे C6H5, यानी कि बेंजीन, ठीक है। और इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करा देंगे। पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है आपको पॉलीमराइजेशन कराना। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये उधर ओपन कराइएगा बॉन्ड इस कार्बन के लेफ्ट में, ठीक। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल की जगह डबल कर देंगे, हमने बताया था CH, फिर डबल की जगह सिंगल CH2, फिर आप इसको दोनों को सेटिस्फाई कराइएगा वैलेंसी, ये C6H5, और डबल की जगह सिंगल CH2, और इसको ओपन करके वैलेंसी को यहाँ पर होल N लिख दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। और ये है क्या हमारा ब्यूना एस, ऐसे एक ब्यूना N है, वो हमारा होता है ब्यूटा 1,3 डाइइन और नियोप्रीन के साथ। ये है ब्यूटा 1,3 डाइइन और स्टायरीन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे सॉरी एडिशन पॉलीमर्स के। इसके बाद जो स्लाइड है उसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं एडिशन एंड कंडेंसेशन अलग से, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, इतना आप लोग समझिए इससे। इसके बाद हम लोग करेंगे आगे जो रिएक्शंस, उसमें हम लोग थोड़े से कंपाउंड्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ प्रोसेसेस हैं, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइज्ड रबर, डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर, ठीक है, नियोप्रीन, स्टायरीन, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। तो इसको जल्दी से करिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोशिश होगी तो हम कल भी संडे है, आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। चलिए इसको डिस्कस करिए, होमवर्क करके शो करिए, नोट्स सेंड करिए। थैंक यू।